Hi everyone, again welcome to all of you. So let's start. Don't waste time and come to the point. Today I am going to derive the formula of area of a triangle on the x-axis, y-axis and given coordinates of the triangle is x1, y1, x2, y2 and x3, y3. And before this exercise and before this topic also, इसमें हम लोग के पास कोऑर्डिनेट्स गिवन होते थे तो हम लोग उसका डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते थे, सेक्शन फार्मूला अप्लाई करते थे एंड रेशियो बिटवीन ऑफ टू पॉइंट्स व्हेन लाइन इज डिवाइडेड एम रेशियो एन। अब इसके बाद हमारे पास एक तरीके से बिफोर दिस क्लास इन द प्रीवियस क्लास ऑलरेडी वी विल डिस्कस्ड अबाउट एंड वी लर्न अबाउट area of triangle in the 1/2 base into height when base and height is given, and further three sides of a triangle is given, then apply the Heron's formula ss minus a s minus b s minus c। and now अब यहाँ पर अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट गिवन होंगे तो उस कंडीशन पे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल्स को कैसे फाइंड करेंगे। तो इसका एक बहुत बेसिक फार्मूला होता है, बट उस फॉर्मूले का एक तरीके से डेरिवेशन और उस फॉर्मूले की प्रूविंग थोड़ा अच्छी होती है, जिससे हमारे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो ओके, सो लेट स्टार्ट। लाइक ऑलरेडी हमने यहाँ मेंशन किया है, क्योंकि प्रूविंग टाइम में टाइम लगेगा तो हम लोग यहाँ इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने डिस्कस ये करना था कि हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की, हम लोग दो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे इन द अर्लियर क्लासेस वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल, सिंपली एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इनटू हाइट ये हम लोग जानते थे, और इसको कब अप्लाई करते थे जब हमारे पास परपेंडिकुलर हाइट और उस ट्रायंगल का बेस गिवन होता था। उसके बाद फिर हम लोग और थोड़ा एक्सटेंड किए, इलैबोरेट, फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, एरिया ऑफ ट्रायंगल जस्ट लाइक हेरोन्स फार्मूला मींस s minus a s minus c। अगर थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल हमारे पास गिवन होते थे तो हम उसका सेमी पेरीमीटर फाइंड कर लेते थे s = a + b + c / 2 से, और फिर हम लोग उसको इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देते थे तो हम लोग को एक परफेक्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड हो जाता था। एंड नाउ अब हमारे पास कंडीशन क्या बन जा रही है कि ए बी सी कोई ट्रायंगल है। ठीक, इस फिगर पे आते हैं। ऑन द x एक्सिस y एक्सिस में हमने ऑलरेडी कर सकते हैं ए बी सी ट्रायंगल हमने अलॉट कर दिया। ठीक है, ए बी सी हमने ट्रायंगल अलॉट किया, जिसके कोऑर्डिनेट हमने उसके वर्टिसेस पे लिखा है x1 y1 x2 y2 एंड c पे x3 y3। सिंपली इसको ड्राइव करने के लिए, इसको एक पर्टिकुलर एक अच्छे फॉर्मूले से रिलेट करने के लिए हमने क्या किया, पॉइंट ए से p परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द x एक्सिस पे हमने ड्रॉ कर दिया। सिमिलरली b से q पे ले लिया, c से r पे ले लिया, तो एक रेस्पेक्टिवली ऑर्डर बन गया a b c p q r, a बिलोंगिंग टू p, b बिलोंगिंग टू q एंड c बिलोंगिंग टू r। इसका बेनिफिट हमारे पास ये हो जाएगा कि अब जो हम शेप देख रहे हैं, एक तरह से इस फिगर का शेप हम लोग जब देखेंगे ऑन द कार्टेशियन प्लेन पे या x एक्सिस y एक्सिस पे, तो ये शेप हमारा क्या दिख रहा है सर आपको, ट्रेपेजियम शेप दिख रहा है। सिमिलरली फिर इस फिगर में जब जाएंगे तो ये शेप भी हमको ट्रेपेजियम शेप दिखाई दे रहा है। तो एक तरीके से ये पार्ट हमारा ट्रेपेजियम हुआ, ये पार्ट हमारा ट्रेपेजियम हुआ, और एक पार्ट हमारे पास और ट्रेपेजियम हुआ। ठीक, अब उसको हम लोग कैसे अप्लाई कर रहे हैं, सिंपली जो चीज़ मैंने बोला वो आपके इधर लिटरेचर फॉर्म में ऑलरेडी मेंशन है। लेट ए बी सी बी एनी ट्रायंगल whose vertices are x1 y1 x2 y2 x3 y3 respectively। okay, draw AP BQ CR respectively to the x axis। okay, जब x axis पे लेंगे तो ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं ये हमारे लिए वर्टिकल लाइंस का रोल अदा करेंगी, यानी ऑन द y axis। ओके, तो क्लियरली इस बिहाफ पे अब क्लियरली का मतलब क्या हुआ, ए बी क्यू पी, जो मैंने बोला ए बी क्यू पी, एंड सेकेंड फिगर ए पी आर सी, एंड थर्ड फिगर बी क्यू आर सी आर ऑल ट्रेपेजियम शेप। अंडरस्टूड, ऑल ट्रेपेजियम
शेप या आर और ट्रेपेजिया। ओके, सो इट इज क्लियर दैट अब हमको फाइंड क्या करना था। खुद सोचो कि हमको ये एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास ये है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास ये है। तो इस एरिया ऑफ ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया कि हमने इस पूरे ट्रेपेजियम शेप को इंक्लूड किया, अगेन इस ट्रेपेजियम शेप को इंक्लूड किया, और लास्टली इस ट्रेपेजियम शेप से हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हमको नेट एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी फाइंड हो जाएगा। तो उसको हम लोग ने मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया, लाइक एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABQP प्लस कर दिया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम APRC, एंड लास्टली मैंने क्या बोला, इसको एक्सक्लूड कर देते हैं। ठीक, तो दो फिगर को इंक्लूड करके हमने थर्ड पार्ट को एक्सक्लूड कर दिया, तो हमारे नेट एरिया ट्राइंगल का ही फाइंड होगा। तो -1 माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BQRC। अब जब ट्रेपेजियम वर्ड यूज हो रहा है तो हमको ट्रेपेजियम का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। कैसे, सम ऑफ पैरेलल साइड एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, ये इसकी हाइट हो जाती है। ठीक, अब इसी को हम लोग यहाँ फॉर्मूले पे लगा के अप्लाई कर दिया, और इसको एट कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के बिहाफ पे हम लोग ने लिखा, लाइक एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो 1/2 हमने BQ प्लस AP लिखा। क्यों लिखा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABQP पे अप्लाई करना है। सी ABQP पे अप्लाई करना था, तो शेप ऑफ ABQP इज ट्रेपेजियम, तो इस पे फॉर्मूला लगाना था 1/2, सिंपली 1/2 मैंने लिख दिया। एंड सम ऑफ पैरेलल साइड, तो सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है, BQ है और AP है। ओके, तो BQ प्लस AP हमने मेंशन कर दिया सम ऑफ पैरेलल साइड, एंड अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम को मतलब टू पैरेलल साइड के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एक परपेंडिकुलर ये है, एक परपेंडिकुलर, उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, ये है। उसकी नेमिंग क्या कर दी हमने, QP। सिंपली सेम प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे, 1/2 एरिया ऑफ APRC, सम ऑफ पैरेलल साइड में चला जाएगा AP प्लस RC, उनके बीच का डिस्टेंस काउंट होगा PR, तो PR हमने लिख दिया, एंड माइनस BQRC ट्रेपेजियम है, अगेन सम ऑफ पैरेलल ऑफ BQRC, BQ प्लस CR या RC बोथ, एंड डिस्टेंस बिटवीन ऑफ टू पैरेलल साइड इज QR। अंडरस्टूड। इतनी चीज करने के बाद हम लोग ने फॉर्मूला इसको, अब इसकी वैल्यूज को अप्लाई किया। कैसे, 1/2 नोट किया, BQ, वेयर इज BQ, ये है BQ इज अ परपेंडिकुलर। जब BQ हमारा परपेंडिकुलर है तो y के कोऑर्डिनेट एक्सेप्ट किए जाएंगे, AP परपेंडिकुलर y, CR परपेंडिकुलर y3। जब हॉरिजॉन्टल की बात आएगी तो x2, x1, x3 को एक्सेप्ट करेंगे। तो BQ इन द फिगर, BQ इज y2 प्लस AP इज y1, एंड अगेन QP, आइए समझ लेते हैं। QP डिस्टेंस लेना है तो उसको लिखा नहीं मैंने, डायरेक्टली वैल्यू होती है। कैसे, QP कहाँ पर है आपका, यहाँ पर है। तो QP को काउंट करने के लिए हम लोग डिफरेंसेस लेंगे, तो लास्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करके कर देंगे, तो हमको QP की नेट डिस्टेंस फाइंड हो जाएगी। तो QP का डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास क्या बेनिफिशियल है सर, x एक्सिस पे x1 बिलोंग करेगा और इस पे x2 बिलोंग करेगा। तो QP का जो नेट डिस्टेंस होगा हम उसको क्या लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 सिंपली। तो y2 प्लस y1, x1 माइनस x2, एंड अगेन दिस AP इज y1 एंड CR y3। इसी तरह से PR जब निकालेंगे तो PR निकालने के लिए x3 माइनस x1, एंड माइनस ये सब्ट्रैक्ट है, हमको ये ट्रेपेजियम सब्ट्रैक्ट करना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर BQ आ जाएगा, BQ हमारा y2 परपेंडिकुलर लिया जाएगा, CR परपेंडिकुलर y3 लिया जाएगा, एंड उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, QR में लास्ट वैल्यू आपकी x3 है ऑन द x एक्सिस, इधर क्या है x2, तो डिफरेंसेस क्या आ जाएगा x3 माइनस x2। तो फाइनली ये वैल्यू सेटअप हो गई। इस चीज़ को सॉल्व करना था, तो इसको सॉल्व करने के लिए कंफर्म है कि टेकिंग 1/2 टोटल कॉमन ले लिया जाए। जैसे 1/2 कॉमन लेंगे तो हम लोग इसका रेस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करेंगे। जब रेस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करेंगे तो हम अपना एक कॉन्सेप्ट कर लेते हैं कि जब भी हम प्रोडक्ट लिखेंगे तो x और y को प्रेफरेंस में x1 को पहले रखेंगे। लाइक x1 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, x1 y2 प्लस x1 y1
फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x2 y2 माइनस प्लस माइनस x2 y1 प्लस 1/2 आपका कॉमन हो चुका है। अगेन x3 y1 प्लस x3 y3 माइनस x1 y1 माइनस x1 y3। अब यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस साइन के लगा के लिए आप ब्रैकेट का यूज़ कर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर का पार्ट हम जब कैलकुलेट कर लेंगे तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, अदरवाइज कुछ मिसमैच हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगी। ओके, तो ओपन द ब्रैकेट एंड मल्टीप्लाई बाय x3 रिस्पेक्टिवली x3 y2 प्लस x3 y3 माइनस x2 y2 माइनस प्लस माइनस x2 y3, इसको ब्रैकेट में ही रहने देते हैं। एंड लास्टली अब क्या करते हैं 1/2 सिंपली नोट करते हैं और सारी वैल्यूज़ को अपने ऑर्डर फॉर्म में करते हैं। यहाँ का ब्रैकेट ओपन करके माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इतनी बड़ी वैल्यू को नोट करने से अच्छा कि मैं यहाँ पर एक चीज़ करता हूँ कि इस स्क्वायर शेप को हटा करके यहाँ माइनस करेंगे, ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस, इस तरीके से वैल्यू हमारी कैंसिल आउट होनी चाहिए। इसमें कैंसिल आउट होगी पॉजिटिवली x1 y1 एंड नेगेटिवली x1 y1, नेगेटिवली x2 y2, पॉजिटिवली x2 y2 एंड लास्ट x3 y3, पॉजिटिवली x3 y3 कैंसिल आउट होगा और इसी तरीके से नेगेटिवली x3 y3 कैंसिल होगा सिंपली। अब जो ऑर्डर हमारे पास बचे हैं नियर अबाउट 1 2 3 4 5 6 टर्म बचे, ठीक 6 टर्म्स आर लेफ्ट, तो ये कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल आउट हुआ, ये ठीक। अब मैच नहीं होना चाहिए, तो जितनी भी वैल्यूज बची हैं अब उसमें हमारे पास क्या होगा कि जो 6 टर्म्स है उसमें हम 2 2 का पेयर बनाते हैं और 2 2 का पेयर बनाने के लिए अपने फेवर में क्या करते हैं कि x1 को मैच करते हैं। सो x1 y2 माइनस x1 y3 पॉजिटिव साइन। अब टारगेट क्या बनाते हैं x2 को, x2 तो यहाँ पर माइनस x2 एक टर्म और x2 का होगा ये, बट ये पॉजिटिव है तो इसको पहले लिख देते हैं x2 y3 और एक x2 का टर्म ये है माइनस x2 y1 एंड लास्ट x3 प्लस x3 y1 माइनस x3 y2, सारे टर्म यूटिलाइज हो गए। ओके, तो अब इसमें हमारा फाइनली पेयर बन जाएगा, इसमें हमारा फाइनली पेयर बन जाएगा। इस तरीके से 6 टर्म्स को हमको 2 2 के फॉर्म में पेयर बनाना था, तो हमने अपने कॉन्सेप्ट कर लिया कि x1 x2 x3 जहाँ जहाँ अटैच हो रहे हैं उसको ऑर्डरली मैनर में कर दें, तो जो हमारा फॉर्मूले का डेरिवेशन का जो स्ट्रक्चर होगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, इज इक्वल टू सिंपली 1/2 बिग ब्रैकेट, सो आपका एक ये पेयर बना, एक ये पेयर बना, एक ये पेयर बना। इस पेयर में आपके पास कॉमन क्या बन रहा है x1, इन द ब्रैकेट में क्या मेंशन हो रहा है y2 माइनस y3। ओके, अगेन इस पेयर में क्या हो रहा है प्लस x2, कॉमन क्या बन रहा है y3 माइनस y1 एंड अगेन x3 क्या बनेगा y1 माइनस y2 बिग ब्रैकेट क्लोज। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to delta is equal to 1/2 in big bracket x1 in the bracket y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2. This is the area of a triangle formula when coordinates are given like x1 sorry y1 x2 y2 x3 y3 of the
ट्राइंगल। ठीक, तो इस तरीके से ऑर्डरली मैनर पे हुआ। अब इस फॉर्मूले को याद करने का भी सेटअप समझ लीजिए कि फाइनली आपके माइंड में हो गया कि x1 x2 x3 बाहर होना चाहिए, तो x1 से स्टार्ट करेंगे और हर टर्म में 1 2 3 2 3 1 3 1 2 का ऑर्डर है, तो भूलने की जरूरत नहीं है। तो x1 जब लेंगे तो y2 से स्टार्ट होगा और y2 पे क्लोज होगा। ये आपके फॉर्मूले की चेकिंग हो जाएगी, आप हमेशा याद रखें, भूलिएगा। तो जब हम x1 करेंगे तो y2 के बाद y3 पे जाएंगे, देन y3 से रिवर्स होकर y1 पे आएंगे एंड y1 के बाद y2 पे जाएंगे। ठीक, तो x1 y2 माइनस y3 स्टॉप हुआ, y3 को चूज किया, देन y3 माइनस y1 पे स्टॉप हुआ, y1 को चूज किया, y1 माइनस y2। तो इस तरीके से हर ऑर्डर में होगा। तो y2 से स्टार्टिंग होगी, y2 से एंडिंग होगी। ये आपका एक तरीके से फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब इस पे हम लोग कुछ फॉर्मूले या कुछ क्वेश्चंस लगा सकते हैं। ओके, तो इसमें से ध्यान रखने वाली चीज है फिगर, और फिगर के बाद हमको ध्यान में रखना है ट्रेपीजिया एंड ट्रेपीजियम। ट्रेपीजिया एंड ट्रेपीजियम से ये याद रहेगा कि आपके पास ट्रेपीजियम के फॉर्मूले लगेंगे, और 3 ट्रेपीजिया का मतलब कि वो जो कोऑर्डिनेट्स आपके पास गिवन है आप उस पर लगा सकते हैं। 3 ट्रेपीजिया फॉर्म जो बनेंगे उसको ट्रेपीजियम में कन्वर्ट करके फिर हम लोग कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके, तो एक्सरसाइज 7.3 चिल्ड्रन, एक्सरसाइज 7.3 find the area of the triangle whose vertices are very simple, x1 y1 x2 y2 x3 y3 is given. So apply the formula and calculate the portion and we get the answer. Similarly, question number 2, in each of the following find the value of k which points are collinear. तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 में दिया रहेगा। तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल्स की कंडीशन होती है क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास कोलिनियर पॉइंट है, तो डेल्टा इज इक्वल टू 0 एक्सेप्टेबल कर लेंगे। तो जब डेल्टा की वैल्यू आप यहाँ 0 रखेंगे तो 2 से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ ये वैल्यूज आएगी। तो कोलिनियर के बिहाफ पे आपके पास कंडीशन हो जाएगी x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। तो जितने कोऑर्डिनेट्स उसको रख करके राइट हैंड साइड पे 0 ले लेंगे, तो एक अननोन वैल्यू जो भी होगी a b c p q r s k y x वो वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। एंड क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड by joining the midpoints of the sides of a triangle whose vertices are this. Find the ratio of this area of the area of the given triangle. Simply इस फिगर को हम कर लेते हैं, कैलकुलेशन आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक ट्राइंगल है ABC form the joining the midpoint of the side. So क्या करना है कि इसके मिड पॉइंट ऑफ साइड्स को ज्वाइन करना है। तो AB का मिड पॉइंट हमने यहाँ एक्सेप्ट किया, BC का मिड पॉइंट ये किया, CA का मिड पॉइंट ये किया। तो AB ABC AB में हमने D पॉइंट ले लिया, BC के लिए E पॉइंट ले लिया, CA के लिए हमने F पॉइंट ले लिया। तो ABC DEF का ऑर्डर बन गया। इन मिड पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया। जैसे हम इस मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर 2 डिफरेंट ट्राइंगल्स दिख रहे हैं आपके पास। एक कंप्लीट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC दिख रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC दिख रहा है, जिसपे आपके पास वर्टिसेस गिवन है 0, -1 A पॉइंट, 2, 1 B एंड 0, 3 C पॉइंट। तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 को अलॉट करके एरिया ऑफ ट्राइंगल्स की वैल्यू निकाल कर अपना आंसर सेव कर लीजिए। एंड नाउ फिर आपके पास देखिए शेप ऑफ DEF क्या है, ट्राइंगल का शेप है। तब आप फिर अगेन से यही फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए एरिया ऑफ ट्राइंगल इन DEF पे, बट DEF के कोऑर्डिनेट्स आपके पास गिवन नहीं है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करिए, क्योंकि ये लाइन आपकी क्या है, लाइन सेगमेंट है जिसके 2 पॉइंट्स गिवन है, बट डी क्या है, मिड पॉइंट है। तो ओरली हो जाएगा 0 + 2/2 मीन्स 1, तो ये आ जाएगा 1, -1 + 1 0 0/2 मीन्स 0, तो डी के कोऑर्डिनेट्स 1, 0, 2 + 0 2 2/2 मीन्स 1, 1 + 3 मीन्स 4 4/2 मीन्स 2, तो 1, 2 आ गए। 0 + 0 मीन्स 0 0/2 मीन्स 0, 3 - 1 मीन्स 2 2/2 मीन्स 1,
ये कोऑर्डिनेट्स भी आ गए मिड पॉइंट के। अब आपके पास x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये हो जाएंगे, इसका एरिया अप्लाई करेंगे सेम फॉर्मूले से, तो दो डिफरेंट एरिया आएंगे, उन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा रेशियो बिटवीन देयर ट्राइंगल्स। आई थिंक 1:1 के फॉर्म में आंसर आएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस आर दिस। ओके, तो अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हो जाएगा कि आपके पास कोई क्वाड्रिलेटरल दिए हुए हैं, शेप ट्रायंगल का क्वाड्रिलेटरल। ओके, ए बी सी डी, ए बी सी डी में हमारे पास एक तरह से इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं ऑर्डरली मैनर में, -4, -2, -3, -5, 3, -2 एंड 2, 3। तो आप क्या करिए कि एक डायगोनल ले लीजिए इन दो क्वाड्रिलेटरल्स के बीच का, AC ले लीजिए। तो AC से करने से क्या हो जाएगा, फिर हमारे फिगर दो ट्राइंगल शेप में ब्रेक हो जाएंगे। ABC इज अ ट्राइंगल एंड ADC इज ऑल्सो ट्राइंगल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एरिया ऑफ ABC ट्राइंगल यूजिंग दिस फॉर्मूला, एंड अगेन फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, x1 y1 x2 y2 x3। दो डिफरेंट फिगर्स आएंगे आपके। अब दो डिफरेंट फिगर्स को लेकर के जब हमको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD निकालना होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD निकालना होगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अंडरस्टूड? एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 says, last question of this exercise, you have studied in class 9, chapter 9, example 3, that the median of a triangle divides into two triangles of equal areas 1:3. Verify this result of the triangle ABC whose vertices are this. तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें एक ट्राइंगल को जनरेट करिए। ट्राइंगल ABC को करने के बाद आप उसका मीडियन लेना है, तो उसके मिड पॉइंट पे कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, suppose take any triangle ABC, वर्टिसेस गिवन होंगे x1, y1, x2, y2, x3, y3। इसका मीडियन लेने के लिए आप A से D पे परपेंडिकुलर लाइन ले लीजिए, तो AD इज अ मीडियन ऑफ द ट्राइंगल हो जाएगा। उस ट्राइंगल से आप इन दोनों की यूज की वैल्यू करके यहाँ पर मिड पॉइंट निकाल देंगे। मिड पॉइंट निकाल देंगे आपको। मिड पॉइंट के बाद निकालना है, वेरीफाई करना है आपको रिजल्ट। तो वेरीफाई करने के लिए आप एरिया ऑफ ट्राइंगल इस पे लगा दीजिए, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल इस पे लगा दीजिए, दोनों के आंसर इक्वल हो जाएंगे, आपकी कंडीशन सॉल्व हो जाएगी। मीडियन की प्रॉपर्टीज हो जाएगी कि जब ए से डी पे परपेंडिकुलर ऑन BC करेंगे तो AD इज अ मीडियन ऑन BC। सिमिलरली जब B से हम इस पॉइंट पे डालेंगे तो ये इसका मीडियन हो जाएगा, और C से इस पे डालेंगे तो ये इसका मीडियन हो जाएगा। ठीक, ये मीडियन की प्रॉपर्टीज हो जाएगी। और एक ट्राइंगल के जब मीडियन को हम रेशियो ब्रेक करते हैं तो 1:3 की प्रॉपर्टीज में होता है। तो ये क्लास 9th स्टैंडर्ड में हम लोग ने पढ़ा था। तो इस तरीके से 7.3 एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है इसको आप बहुत ही 30 माइंड से लगाइएगा। क्वेश्चन का पार्ट थोड़ा यहाँ लेंथी होता है, उसी में एरर आने के चांसेस होते हैं। अदरवाइज इस क्वेश्चन में ऐसी कोई टेक्निकल चीज़ें नहीं है। थैंक यू सो मच।